बुलडोजर एक्शन जो हुआ है वो बहुत कम है। इनके साथ वो होना चाहिए कि एक नजीर बने, एक इतिहास बने दिल्ली के अंदर। और आज के बाद कोई माई का लाल, ये जिहादी जिनकी मानसिकता खराब है, किसी तरुण जैसे भाई को कोई हाथ ना लगा पाए। प्रशासन की तरफ से फॉर्मेलिटी की जा रही है। तुमने खेली पानी से होली और हमने खेली खून से होली। मेरे शेर को खा गए। सिर्फ एक बुलडोजर बुलाया जा रहा है, उस बुलडोजर से एक ईंट नहीं तोड़ी। और अगर अभी आप बुलाओ कि ये रेडियां साफ करवानी है एमसीडी के रोड की, वाह भाई वाह, क्या बुलडोजर चल रहा है। देखिए, होली के दिन तरुण की मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीट कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। उसी के दूसरे दिन से हस्तसाल कॉलोनी में पूरी तरह से बवाल खड़ा हो गया था। और देखिए, वही हिंदू संगठन और तमाम लोग यहाँ पर भारी संख्या में उतरे थे। और वही आज अगर मैं 8 मार्च की बात करूं, जो हिंदू लोगों ने मांग करी थी कि योगी का मॉडल दिल्ली में आना चाहिए, यानी कि बुलडोजर उस मकानों पर चलना चाहिए, वही आज कार्रवाई देखी जा सकती है। वही हस्तसाल कॉलोनी में तरुण के हत्यारों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी कार्रवाई की जा रही है। अभी एक मकान पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये देखने का विषय है कि तरुण के हत्यारों के मकानों पर कितनी कार्रवाई होगी या फिर बुलडोजर चलते चलते रुक जाएगा, ये देखने का विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी के लिए बुलडोजर मकानों पर कार्रवाई की जा रही है, मकान को तोड़ा जा रहा है। हमारे को इनका बहुत बड़ी इनको धन्यवाद है सर, और जो ये करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे सर। जो उन्होंने बोला अच्छा बोला, और वही काम होना चाहिए। आज पुलिस टीम ने मौके का दौरा किया था और जो स्टेटमेंट से कही वो अभी हमने करवाए हैं घर वालों के। और अभी फिलहाल एमसीडी डिपार्टमेंट का वहाँ डेमोलेशन का प्रोग्राम चल रहा है। और जो आज संडे है लेकिन प्रोग्राम वो लोग करा रहे हैं, तो अगर डिपार्टमेंट देर से जगह थोड़ा पहले कर लेता तो हो सकता है ये नौबत नहीं आती। जो चीज़ें भी चल रही है ये अगर 15 दिन पहले हुए तो ज़्यादा अच्छा रहता। तरुण के साथ जो घटना हुई है वो वहशियों द्वारा और जिहादियों द्वारा जो घटना की गई है, दिल्ली पुलिस को एक नजीर बनानी चाहिए। उनको पकड़ के खाली जेल भेजने से कुछ नहीं होगा। एक नजीर बने कि कोई भी व्यक्ति किसी हिंदू को हाथ न लगाए। और दिल्ली के अंदर जो ये घटना हुई है, ये खाली तरुण के साथ नहीं है। ये तरुण केवल एक हिंदू का बच्चा नहीं है, पूरा देश और पूरी दिल्ली मांग कर रही है। और हम भी कहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई हो जो एक दिल्ली में नजीर बने। और आज के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसे होली जैसे पर्व पर, ये लोग कहते हैं कि हमारा एक पर्व है, क्या पर्व है इन लोगों का? क्या इनके रोजे इसलिए है कि एक हिंदू की खुलेआम हत्या कर दी जाए? यहाँ की पुलिस को कोई बात नहीं, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। खाली पकड़ने से कुछ नहीं होगा कि उनको पकड़े और जेल भेज दें। तो उन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया देश को। हम भाईचारा काहे का दिखाएं उनको? अपनी जिंदगी में किसी बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे खटीक को उन्होंने रात को 11 बजे मार दिया। आप इनको खुला कर दे, यहाँ की पुलिस दिल्ली की, पता चल जाएगा, बता देंगे ये लोग। सर, आज प्रशासन की तरफ से सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है, ये उनकी कुंडी बंद। बुलडोजर एक्शन जो हुआ है वो बहुत कम है। इनके साथ वो होना चाहिए कि एक नजीर बने, एक इतिहास बने दिल्ली के अंदर। और आज के बाद कोई माई का लाल, ये जिहादी जिनकी मानसिकता खराब है, किसी तरुण जैसे भाई को कोई हाथ ना लगा पाए। ये कार्रवाई बहुत कम है। हम लोग
देश के गृह राज्य मंत्री जी से हम लोगों की कल वार्ता हुई है और हम वो कार्रवाई कराएंगे कि एक नजीर बनेगी। सर घर वाले बोल रहे खून के बदले खून। या ठीक है, हर घर वाले की इच्छा होती है। समय आने दीजिए। जब मुगल काल था, आपको याद होगा, तो मुगल काल में भी जो खटीक समाज है उन्होंने कभी धर्म नहीं बदला। ठीक है, सीएम यूपी जैसा होना चाहिए। और हम आपको कह रहे हैं ये बात, क्योंकि हम खटीकों में भी जन्म लिए हैं और हम सनातनी भी हैं, हम हिंदू भी हैं। ना हमने धर्म बदला और ना हमने अपना कोई ऐसा काम छोड़ा। समय आएगा तो इनको बता दिया जाएगा और खटीक क्या होता है और हिंदू क्या होता है और सनातनी क्या होता है। उन्हें भी पता है, इसलिए उन्होंने पूरे मोहल्ले की कुंडी बंद करके काम किया है। मैडम कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ एक बुलडोजर बुलाया जा रहा है। उस बुलडोजर से एक ईंट नहीं तोड़ी। और अगर अभी आप बुलाओ कि ये रेडियां साफ करवानी है एमसीडी के रोड की, वाह भाई वाह, क्या बुलडोजर चल रहा है। ईमानदारी वाली बात बिल्कुल। मगर अभी इनसे एक ईंट नहीं टूटा, मुझे बिठा दे मैं ही तोड़ दूंगा। कुछ नहीं टूट रहा सर, हम तो देख बिल्डोजर खड़ा कर रखा है। कहाँ तोड़ी जा रही बिल्डिंग? एक बिल्डिंग दिखाओ तोड़ रहे हो तो। बिल्डोजर तो खड़ा कर रखा है, तो ये गलत है ना। मीडिया करने वालों को क्यों रोक रहे? क्यों रोक रहे? मुल्लों को तो नहीं रोक रहे, मुल्ले गली में घूम रहे, खुलेआम घूम रहे मुल्ले, उनको नहीं रोक रहे, मीडिया वालों को रोक रहे। ज्यादा हुई जाए कार्रवाई, बस हमारे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मैडम, कि कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तुमने खेली पानी से होली और हमने खेली खून से होली। सबने सुना, किसने नहीं सुना? ये किसने बोले? ये वर्ड किसने बोले? वो वहाँ रहता है जिसने बोला, मोटा सा गोरा सा पतला सा, वो काली है ना, वो गो पे कमाती है। उसके मकान पे बुलडोजर चलाया जाए, मोदी जैसा सरकार आए हमारे यहाँ, जब हमारे तसल्ली हुई। एक छज्जा तोड़ के एक पुलिस ने खाना पूर्ति, प्रशासन ने खाना पूर्ति करने का प्रयास किया है। हमारी मांग यही है कि उन जितने भी जिहादी थे जिन्होंने बिना बात के उस तरुण भाई को एक साजिश के तहत, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी था, इस वजह से मारा। क्योंकि हर जगह मीडिया में और हर जगह ये बात फैल रही है कि बच्चे से गुब्बारा गिर गया था। वो गुब्बारे वाला इंसिडेंट पड़ोस वाले बच्चे से हुआ था, उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन तरुण को फोन करके बुलाया गया एक साजिश के तहत कि तेरे घर पे लड़ाई होने लग रही है, आजा। और जो यहाँ पे जिहादी थे, सब ने जो घर थे और हिंदुओं के, उन पे पार कुंडी लगा दी और तरुण को यहाँ इस गली के कोने पे अब भी तरुण के हाथ का खून यहाँ लग रहा है, निशान है। उसको यहाँ पे बुरी तरह से मारा और उसको इतना मारा गया कि वो आखिरी में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं? तरुण का परिवार कह रहा है कि एनकाउंटर की मांग मीडिया से है। क्यों रोकी जा रही है? जो आज की कार्रवाई अगर प्रशासन कर रहा है और सही कर रहा है तो फिर मीडिया से क्यों रोका जा रहा है? ये प्रशासन कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से प्रशासन देखने नहीं दे रहा कि भाई देख लेंगे तो बात निकलेगी बाहर बात जाएगी, लेकिन सच छुपाने से नहीं छुपता। जो आपने कराया है, जो खाना पूर्ति करी है, सबको पता चल रहा है। और दिल्ली की सीएम से, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हमारी मांग है कि आप कुछ सीखो योगी बाबा से और कुछ नजीर पेश करो। दिल्ली में आपके पास भी वही बुलडोजर है, आपके पास भी वही प्रशासन है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की कमी है। आप दिल्ली के अंदर जो कार्रवाई जगह जगह पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो तभी रुक सकता है और हिंदुत्व की वजह से ही आपकी सरकार आई है, वरना कोई एक्स्ट्रा आपके किसी भी विधायक में या सांसद में या किसी में भी एक्स्ट्रा तारे नहीं लग रहे जिसको देख के कोई वोट दे। कार्रवाई जैसे योगी जी करते थे, अगर ऐसी कार्रवाई हो जाए तो दिल्ली के अंदर में, जैसे आपको पता है 28 बच्चे मारे, जो 18 लोगों को दिल्ली में पहले भी मारा गया और बड़ी बेदर्दी के साथ में, अभी भी आपको पता है इस क्षेत्र के अंदर में हमारा बच्चा था, वो एक तरह समझ लो कि मेरे पास ही आता था कई बार। और कभी भी उस बच्चे के बारे में आप किसी से बात करेंगे ना, आपको अच्छा ही महसूस होगा। कभी किसी बदतमीजी से बात नहीं करना, कभी किसी से अशब्द नहीं बोलता था, बच्चा कम बोलता था। ये घटना देश और समाज के लिए बहुत ही गलत घटना है। एक समुदाय विशेष के लोगों ने जिस प्रकार से इस बेटे की हत्या की है, समस्त माएँ दुखी हैं और इस पर प्रशासन उचित कार्रवाई कर रही है। उसका पहला नमूना आज जो अवैध अतिक्रमण था वो तोड़ दिया है
अब इन पर सख्त कार्रवाई होगी। मुझे लगता है जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे यूपी को क्राइम मुक्त किया है, ऐसे ही दिल्ली सरकार प्रशासन इन अपराधियों को सबक सिखाएगी। यही मेरा संदेश है। घटी होली के दिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और होली जो है कई रंगों का मिलन कहते हैं, और जब सब कहते हैं, सब समाज मिलकर के इस त्योहार को मनाते हैं, तो ये छोटी सी ऐसी एक बच्चे द्वारा, आज तो महिला दिवस है, और एक बिटिया जो हमारी बिटिया महिला है, उस त्योहार के अवसर पे आप सोचो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, बहुत ही निंदनीय है। होली के पास जो कांड हुआ और हमारा तरुण भाई हमारे बीच में नहीं रहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके परिवार के लिए भी संवेदना व्यक्त करता हूं। सख्त कार्रवाई का नतीजा आज यहाँ पर उनकी अवैध जो काम थे, यानी कि जो उनका मकान था, उसको बुलडोजर द्वारा तोड़ा जा रहा है। उजागर कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चाहे मच्छी मार्केट हो वो भी अवैध रूप से बनी हुई, चाहे उत्तम नगर मेन नजफगढ़ रोड की जो सड़कों पर जो रेडियां हैं, हमने पहले भी एजिटेशन किया है मेन नजफगढ़ रोड के ऊपर में। तो इस प्रकार के लिए जो अवैध गतिविधियां हमारे क्षेत्र में हो रही हैं, प्रशासन से मैं अभी जॉइंट सीपी साहब से भी मिला था, कल परसों मधुक तिवारी जो लॉ एंड ऑर्डर हमारे दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर हैं, उनसे भी मिला था, और हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर हम लोग इस कार्रवाई पर आगे बढ़ भी रहे हैं। और जो आपने बात कही है, जो मांग उठाई है, वो 100% सरकार इसके लिए तत्पर है और करके भी हम लोग आपको सामने दिखाएंगे।